दोस्तों, क्या आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेगुलर जो इंटरेस्ट है वो हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में हासिल करना चाहते हैं? तो पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान है आज की तारीख में। आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह से हर महीने जो ब्याज की राशि है वो हासिल कर सकते हैं और टर्म एंड कंडीशंस जो होंगी वो क्या होंगी इस प्लान की। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले देखिए नीचे आने के बाद जैसे ही मैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है जी। हम बात करेंगे आज मंथली इनकम प्लान या हम कह लें मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम की। तो देखिए जैसे ही मैं नाउ मोड पे क्लिक करता हूं, मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले, तो आप देखेंगे सबसे पहले की हाईलाइटिंग फीचर्स में अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कितना है जी, 7.4% पर एनम, यानी कि सालाना आपको 7.4% के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको जो ब्याज की राशि है वो हर महीने आपके अकाउंट में मिलती रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सिंगल अकाउंट पे आप कितनी कर सकते हैं, 9 लाख रुपए, और जॉइंट अकाउंट पे जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी कर सकते हैं, 15 लाख रुपए। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे साफ साफ, मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअल मस्ट बी रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी एक भारतीय नागरिक इस प्लान का लाभ ले सकता है। ए सिंगल अडल्ट इस प्लान का लाभ ले सकता है। जॉइंट अकाउंट पे अगर आप इस प्लान का लाभ लेना चाहते हैं तो अप टू 3 अडल्ट्स मिलके इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक गार्डियन ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर, बच्चे के नाम पर माता पिता जो है इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें, देखिए डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगी वो कितनी होगी, 1000 रुपये, यानी कि इस प्लान में 1000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हैं। सिंगल अकाउंट पे 9 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट पे 15 लाख रुपए आपकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें प्री मैच्योर विड्रॉल की, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूज़ हैं जो कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम समय से पहले किसी भी प्लान को बंद करवाएं तो हमें कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे नॉट अलाउड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, यानी कि अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप इस प्लान में बिल्कुल भी नहीं कर सकते 1 साल से पहले। इसके अलावा इफ़ द अकाउंट क्लोज ऑन द बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द ओपनिंग डेट, यानी कि 3 साल से पहले अगर आप इस प्लान को एग्जिट करवाते हैं तो आपको 2% की पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। और अगर इफ़ द अकाउंट इज़ क्लोज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, यानी 3 साल के बाद अगर आप इस प्लान में जो डिसकंटिन्यूशन करवाते हैं, बंद करवाते हैं, तो आपको जो है 1% की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। अब आपने बेसिक डिटेल्स जो हैं इस प्लान की वो जान ली, तो अब मैं आपको सीधा कैलकुलेशन के ऊपर लेकर चलूँगा। तो मैं सीधा कैलकुलेटर ओपन करता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उनमें बदलाव आते रहते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को चेकआउट जरूर करें। तो देखिए अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे 7.4% के हिसाब से, जो टाइम पीरियड है वो है जी हमारा 5 साल का, यानी कि मिनिमम आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी।
तो देखेंगे 1 लाख के ऊपर आपको 616 रुपये जो हैं वो हर महीने आपके अकाउंट में मिलते रहेंगे अगले 5 सालों तक। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, चाहे आप जर्नल की कैटेगरी में आते हैं चाहे सीनियर सिटीजन्स की, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपए की, तो आप देख सकते हैं 2 लाख के ऊपर 7.4% के हिसाब से 5 सालों के लिए आप देख पाएंगे आपको जो है 1233 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं 3 लाख रुपए की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम में पोस्ट ऑफिस में 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 7.4% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आपको 1850 रुपए की जो राशि है वो मिलती रहेगी। आगे मैं बढ़ूंगा, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 5 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं। पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7.4% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको जो है 3083 रुपये हर महीने ब्याज के रूप में मिलेंगे अगले 5 सालों तक। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 8 लाख रुपए की, तो देखिए फ्रेंड्स 8 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 7.4% के हिसाब से 5 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 4933 रुपये जो हैं वो हर महीने ब्याज के रूप में मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं, अगर आप मैक्सिमम अमाउंट कितनी है जी, 9 लाख रुपए। तो अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम के जरिए 7.4% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आप देख पाएंगे आपको जो है 5550 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे 12 लाख रुपए की, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें जॉइंट अकाउंट की, तो जॉइंट अकाउंट पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है जी, 15 लाख रुपए। मान के चलते हैं अगर आप 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 7.4% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आप देखेंगे आपको 7400 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है जी, 15 लाख रुपए। तो देखिए अगर हम 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 7.4% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आप देखेंगे 15 लाख के ऊपर 9250 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये तो रही मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए, लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं तो आप एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट या हम कह लें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। वो कैसे, देखिए अगर आप इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 9 लाख रुपए एक सिंगल अकाउंट पे लिमिट मिल जाएगी, दूसरे पे भी 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की लिमिट मिल जाएगी, तो टोटल हो गई 18 लाख रुपए। तो इस हिसाब से आप 11100 रुपये मंथली इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।